हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल में। साथियों, एनटीपीसी की डेट आ चुकी है, तो अब सभी लोग तैयार हो जाओ क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। मुश्किल से 20 से 25 दिन का, यानी कि दिसंबर 20 के आसपास डेट बताई जा रही है। तो सभी लोग ये एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट जरूर दीजिए और अपने आप को देखिए कि हमारी तैयारी कितनी हो रही है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर दें, क्योंकि अब डेली इसमें से प्रैक्टिस सेट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। आप क्वेश्चन देखिए और अपना लेवल जांचिए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, आप ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन सही नहीं। सभी क्वेश्चन सब एक क्लास के हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है स्क्रीन पर। जिस प्रकार बीज संबंधित है पौधे से, जिस प्रकार बीज संबंधित है पौधे से, उसी प्रकार कली संबंधित है। किससे संबंधित है? फूल से। भाई, जैसे बीज है वो पौधे में लगता है, जैसे धान वान वगैरह में ये बीज लगते हैं, ठीक है। उसी तरह इसका जो कली का संबंध किससे है? तो फूल से है। क्वेश्चन नंबर अगला है। च्युइंगम बनता है, जो सेंटा फ्रेश है या बूमर है जिसे बोलते हैं, तमाम तरह के च्युइंगम आते हैं। तो ये च्युइंगम किससे बनता है? लेटेक्स से, गोंद से, टैनिन से, या फिर रेजिन रॉल से? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेटेक्स से। ये जो च्युइंगम बनता है ये किससे बनता है? लेटेक्स से। क्वेश्चन नंबर अगला है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर या चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर या चोटी कौन सी है? डोडाबेटा, अन्नायमुड़ी, धूपगढ़, या फिर महेंद्रगिरी? सभी लोग बताएंगे कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर या चोटी कौन सी है। अन्नायमुड़ी। दक्षिण भारत की जो सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अन्नायमुड़ी है। अगला क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत में एकीकरण करने की भूमिका महत्वपूर्ण थी। ये क्वेश्चन तो सभी लोगों को आता होगा, क्योंकि ये हिस्ट्री का बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। आप कक्षा 7 8 से पढ़ते होंगे, तो सभी लोगों को आता होगा कि स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत में संघ में एकीकरण करने में बिल्कुल या किसने भूमिका निभाई? सी गोपालाचारी, जिन्हें हम कहते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो जो भारत की रियासतें थी लगभग 555 के आसपास, तो इनका विलय किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन रियासतों को मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है। ऊष्मा मापन पदार्थों के लिए जल उचित नहीं है या नहीं होता है, क्योंकि यह ऊष्मा मापन पदार्थों के लिए जल उचित नहीं होता है क्योंकि यह अच्छा चालक होता है, उच्च क्वथनांक है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा निम्न होती है, या फिर उच्च विशिष्ट ऊष्मा वाला है? उच्च विशिष्ट ऊष्मा वाला है। क्या? ऊष्मा मापन पदार्थों के लिए जल उचित नहीं है क्योंकि यह उच्च विशिष्ट ऊष्मा वाला है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही, सॉरी डी सही है, यानी 4। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं उसका, व्याख्या करने का टाइम नहीं है। सभी लोग फटाफट फटाफट आंसर देते रहो क्योंकि अब टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन है। 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 द्वारा संविधान संशोधन प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 द्वारा संविधान संशोधन प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? बताइए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही है। अगला क्वेश्चन है। जैव विविधता संबंधी
रामसर समझौते का संबंध किससे संरक्षण से है? या जैव विविधता संबंधी रामसर समझौता का संबंध किसके संरक्षण से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैश्विक तापमान से, ओजोन क्षरण से, आर्द्र भूमि से, या फिर जलवायु परिवर्तन से? सही ऑप्शन है यहाँ पर आर्द्र भूमि संरक्षण से। जो जैव विविधता संबंधी रामसर समझौता है यह आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कांजीड किन दो देशों के मध्य होने वाला संयुक्त अभ्यास है? ये जो कांजीड अभ्यास है किन देशों के मध्य होता है? भारत और कजाकिस्तान, भारत और किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और इंडोनेशिया, या फिर उत्तर कोरिया और इंडोनेशिया? भारत और कजाकिस्तान के मध्य यह कांजीड युद्ध अभ्यास होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी या ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, पाचन प्रक्रिया में निम्न में से किसकी सहायता ली जाती है? पाचन प्रक्रिया में निम्न में से किसकी सहायता ली जाती है? खनिज लवण की, हार्मोन की, विटामिन की, या फिर एंजाइम की? एंजाइम की। पाचन प्रक्रिया में एंजाइम की सहायता से, या पाचन प्रक्रिया में किसकी सहायता ली जाती है? तो एंजाइम की सहायता लेती है, यानी एंजाइम की सहायता से भोजन पचता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है या ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी नेटवर्क के माध्यम से दूसरे लोगों को संदेश भेजने की क्रिया क्या कहलाती है? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। ब्राउजिंग, चैटिंग, एफटीपी, या फिर ईमेल? ईमेल। ईमेल के द्वारा हम नेटवर्क के माध्यम से दूसरे लोगों को संदेश भेजने की क्रिया क्या कहलाती है? ईमेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने की वैधानिक शक्ति किस संस्था को प्राप्त है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय वित्त निगम, या फिर राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक? क्वेश्चन हमारा क्या है? भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने की वैधानिक शक्ति किस संस्था को प्राप्त है? 4 ऑप्शन यहाँ पर है, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय वित्त निगम, या फिर राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक? ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे हम सेबी कहते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ SEBI। इसका क्या होता है फुल फॉर्म? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ऑप्शन नंबर यहां पर 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान में शामिल एक प्रमुख कार्यक्रम है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान में शामिल एक प्रमुख कार्यक्रम है। 4 ऑप्शन यहां पर हैं, सर्व शिक्षा अभियान, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, खेलो इंडिया, सौभाग्य? सभी लोग बताएंगे। सौभाग्य। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान में शामिल एक प्रमुख कार्यक्रम क्या है? सौभाग्य है। ऑप्शन नंबर यहां पर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को मताधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? यानी महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार किस देश ने दिया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, फ्रांस, इटली? सभी लोग बताएंगे फटाफट। न्यूजीलैंड ने अपने देश में सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार देने का आदेश दिया था, यानी उन्हें स्वतंत्रता दी थी। ऑप्शन नंबर यहां पर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लोगों को आशा करता हूं
आता होगा? विष्णु की, पशुपति की, इंद्र की या फिर ब्रह्मा की? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। ऑप्शन नंबर यहां पर 2 सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम शब्द को चुनिए। एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये तो आशा करता हूं सभी लोगों को आता होगा यदि वो एनटीपीसी की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे तो। निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्प में विषम शब्द को चुनना है तो एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड विषम है क्योंकि एशिया महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जबकि यह एक देश है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों की संरचना द्विस्तरीय हो जिसमें प्रथम स्तर पर मंडल तथा द्वितीय स्तर पर जिला परिषद हो, यह सुझाव किस समिति ने दिया था? क्या सुझाव था कि पंचायतों की संरचना द्विस्तरीय हो जिसमें प्रथम स्तर पर मंडल तथा द्वितीय स्तर पर जिला परिषद हो, यह सुझाव किस समिति ने दिया था? 4 ऑप्शन यहां पर हैं। बलवंत राय मेहता समिति, एम सिंघवी समिति, पीवी के राव समिति, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने यह सुझाव दिया था। कौन सा सुझाव? कि पंचायतों की संरचना द्विस्तरीय हो जिसमें प्रथम स्तर पर मंडल हो तथा द्वितीय स्तर पर जिला परिषद हो। तो यह सुझाव किसने दिया था? तो अशोक मेहता समिति ने। ऑप्शन नंबर यहां पर 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, टू लाइफ्स किसने लिखी है? यह पुस्तक है टू लाइफ्स, किसके द्वारा रचित है? विक्रम सेठ, किरण देसाई, अरुंधति राय या फिर खुशवंत सिंह। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, फटाफट आप लोग आंसर बताइए इसका। टू लाइफ्स किसने लिखी थी या किसने लिखी है? विक्रम सेठ। टू लाइफ्स विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जीएसएलवी परियोजना से संबंधित है। भारत की जीएसएलवी परियोजना से संबंधित है। कृषि विकास, नदी जल संरक्षण, बैंकिंग प्रणाली या फिर अंतरिक्ष प्रोग्राम के लिए मिसाइल इंजनों से। सभी लोग बताएंगे। अंतरिक्ष प्रोग्रामों के लिए मिसाइल इंजनों से। जीएसएलवी, भारत की जीएसएलवी परियोजना से अंतरिक्ष प्रोग्रामों के लिए मिसाइल इंजनों से संबंधित, यानी ऑप्शन नंबर यहां पर 4 सही है। लास्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आर्थिक संबंध, धन संचय, विदेश नीति या फिर शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास। सभी लोग बताएंगे कि जो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आर्थिक संबंध, धन संचय, विदेश नीति या फिर शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास। शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर इनकी पुस्तक जो है अर्थशास्त्र, ये संबंधित है। कैसे लगे अब आप सभी को क्वेश्चन? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे और सभी लोग अब लग के पढ़ते रहो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।